मैं सुप्रिया चौहान आप सबको फिर से कुछ बताना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। अपने आप को जला देना, अपने आप को जला देना। बहुत लोगों ने अपने आप को जला दिया है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है, प्रकृति हमें रोज सिखाती है। कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रकृति से नहीं सीखते। हम बिल्कुल शांत रहते हैं, हम अपनी आंखों को यूं बंद करके रहते हैं। हमें रोज सिखाती है प्रकृति। तो बहुत लोगों ने अपने आप को जलाया है। तो मैं आपको उसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है ईगल के बारे में। चील, ये बर्ड किंगडम है। बर्ड का किंगडम होता है ईगल। ईगल की तो प्रशंसा तो आप लोग सारे लोग जानते ही होंगे। ईगल सच में किंगडम है। ईगल का चोंच, उसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा, और वो बिल्कुल शिकार करके ही बैठता है। उसका उम्र 70 साल तक होता है, लेकिन जब वो 40 साल का उम्र का हो जाता है तो जिस चोंच से वो शिकार को मारता है वो चोंच काम नहीं करता। उसके बाद 40 साल के बाद उसका चोंच क्या होता है, नीचे की ओर से वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, मुलायम हो जाता है। और तो और उसके जो पैर होते हैं, नाखून जिससे वो पकड़ लेता है, वो भी नाखून मुड़ जाते हैं, नाखून मुड़ जाते हैं उसके। और उसके जो पंख होते हैं जिससे वो आकाश का भ्रमण करता है, वो पंख भारी हो जाता है। उस पंख से उड़ने लायक वो नहीं होता, वो बहुत भारी हो जाता है। लेकिन फिर भी अब उसके मन में तो यही होगा कि अब तो भाई उसको कोई काम का वो है ही नहीं, तब तो उसको मर जाना चाहिए। अब जब उसके काम का ही नहीं है, चोंच उसके काम का ही नहीं है, पैर उसके काम, तो शिकार कर कैसे सकता है वो? तब तो वो यही सोचता होगा मर जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ये चीज़ नहीं सोचता। 40 साल के बाद जब उसका ऐसा हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, अपने अगल बगल की जो सबसे बड़ी चोटी पे वो चढ़ जाता है, वहाँ चला जाता है। और वो वहाँ जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, उस चट्टान पे अपने चोंच को मारता है, अपने चोंच को मारता है। उसे बहुत पीड़ा होती है, उसके चोंच से खून निकलता है, फिर भी वो रुकता नहीं है, मारते जाता है अपने चोंच को। उसे दर्द होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता, मारते जाता अपने चोंच को। मारते मारते वो क्या करता है, तोड़ देता है उसे, छोटा कर देता है चोंच को। और जो पैर का नाखून होता है, जो बेल्ट, उसे भी, उस नाखून को भी वो मारता है, और उसे भी वो क्या कर लेता है, तोड़ देता है, उसे भी वो तोड़ देता है। और तो और जब कुछ दिन बाद उसके चोंच फिर से थोड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो पंख होता है, पंख जो भारी हो जाता है, वो अपने ही पंख को अपने ही चोंच से वो नोचता है। आप सोचिए कितना दर्द सहता है वो, कितना दर्द होता होगा उसे। और फिर क्या, कुछ दिन बाद वो 40 साल की जगह 30 साल और अपने जीवन को बढ़ाता है, और फिर से एक नया ईगल की तरह आता है, फिर से वो नया ईगल बन जाता है। आहुति तो देनी ही पड़ेगी, आहुति तो देनी ही पड़ेगी, आज कल या परसों, वो डिपेंड आपके ऊपर है। आहुति तो देनी ही पड़ेगी, आज कल या परसों, वो आपके ऊपर है। आज कंफर्ट हो जाओगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और आज अनकंफर्टेबल होगे तो जिंदगी आपकी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आगे अपनी लाइफ इन फ्यूचर सही करने से, सही आप जब करना चाहते हैं, तो आज आपके जीवन अनकंफर्टेबल, तभी आपके जीवन कंफर्टेबल होगा। थैंक यू।